आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन स्कूल में। मैं योगेश कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th का हिस्ट्री विषय के कुल 3 मॉडल पेपर सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। इन सभी क्वेश्चन पेपर में आपके लिए परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद है इनका अध्ययन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? क्वेश्चन 2, कोलंबस अमेरिका कब पहुँचे? 3, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? प्रश्न 4, एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न 5, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? 6, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 7, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? अब इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? प्रश्न 9, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? 10, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी? प्रश्न 11 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई? प्रश्न 12 है, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 13 है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया? प्रश्न 14 है, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही? अब हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15 है, पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। प्रश्न संख्या 16। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो लेने वाला हूं। इन वीडियोज़ में हम जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। कुल जो है लगभग 300 प्रश्न होने वाले हैं, जिनका स्टडी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये हमारे एग्ज़ाम में लगभग 18 अंक के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप उसका स्टडी कर सकें। प्रश्न संख्या 16 है, नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। प्रश्न 17 है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही? प्रश्न 18 है, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? प्रश्न संख्या 19, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने किस प्रकार से किया? तो ये हमने जो है फर्स्ट सेट देख लिया है। इस सेट के अंदर कुल 19 प्रश्न जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला सेट जो है अब हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं चैनल सेट नंबर 2। प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1, मार्टिन लूथर द्वारा 95वें थीसिस की रचना कब हुई? प्रश्न 2, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की? 3, किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा? प्रश्न 4, इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न 5, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? प्रश्न 6, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? प्रश्न 7, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी? 9, एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। 10, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? प्रश्न 11 है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं?
प्रश्न 12 है मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 13 है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। प्रश्न 14 है पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 15 है धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 16 है ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपियन नौचालन को सहायता मिली। प्रश्न 17 है दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया, बताइए कैसे। प्रश्न संख्या 18 है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आने जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तुलनात्मक विवेचना कीजिए। 19 जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए। ये हमने देखे सेकंड सेट के प्रश्न। अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड सेट के जो है वो क्वेश्चंस। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक सेल्जुक तुर्गों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। 2 छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। 3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 4 वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। प्रश्न 5 फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। 6 कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था। 7 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8 पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। 9 कोपरनिकस क्रांति क्या थी। 10 कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। 11 मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। 12 ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न 13 ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न 14 सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। अब हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 15 पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। 16 विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा। 17 यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद जो है हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे हम जो हैं MCQ और रिक्त स्थान से संबंधित जो हैं लगभग 300 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। लगभग हमारे एग्ज़ाम में 18 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके और आपके एग्ज़ाम में उनके साथ आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। प्रश्न संख्या 18 ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 19 मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन 3 सेट को जो है अध्ययन करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।